जय हिंद, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे कुछ बेसिक स्पोकन इंग्लिश के बारे में, जो कि ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं पढ़ने में या बोलने में। तो उसको हम लोग शॉर्टली आज देखने वाले हैं। यूज लेट एंड लेट्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो एक हम दो शब्द लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है जैसे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है लेट एंड लेट्स। ये दोनों में क्या डिफरेंट है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मुझे यहाँ जाने दो, करने दो, पढ़ने दो, लिखने दो, इस तरह से जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम लोग आसानी से बना पाएंगे। तो बोलचाल की भाषा में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जिसे कह दिया जाए कि मुझे जाने दो, जाने दो या दीजिए। उसके बाद मान लीजिए कहा जाए कि राम को खाने दो या दीजिए। ये आपको ऐसे सेंटेंस मिल जाएगा, मुझे खेलने दो, ऐसे सेंटेंसेस मिल जाएगा। सीता को आने दो, किताब पढ़ने दो, हिंदी बोलने दो, इस तरह से बहुत सारे हैं। मान लीजिए इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं है, हम ऑब्जेक्ट वाले ले लेते हैं। मान लीजिए कहा जाए कि मोहन को हिंदी बोलने दो, हिंदी बोलने दो या दीजिए। मुझे या और भी ले सकते हैं, सीता को मान लीजिए खाना पकाने दो, पकाने दो। ऐसे सेंटेंसेस आ सकते हैं। या मुझे स्कूल जाने दो, या उसे यहाँ मत आने दो, बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। तो इसको हम लोग आसानी से देख पाएंगे ये बनेंगे कैसे। तो इसमें मैं बता रहा हूं पहले लेट के इस्तेमाल में। तो सबसे पहले आपको लेट लिखना है। जैसे मुझे जाने दो तो क्या हो जाएगा, लेट मी गो। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि जैसे आपको पहले पता होना चाहिए कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, बी का क्या होता है, ही का क्या होता है, सी का क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये इधर वाले जो भी है ऑब्जेक्टिव केस में लिखे गए हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके ये आसानी से बन जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। दे का होता है देव, और इसके अलावा यू का यू ही होता है, यू का यू ही होता है, ये आप देख लेंगे। तो ये पहले आपको याद होना चाहिए। इसके बाद पहले लेट लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट जो भी होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। तो इसको हम हटा रहे हैं, आगे देखते हैं। यह राम को खाने दो, तो क्या हो जाएगा, लेट, और नाम है तो राम ही रहेगा, ईट। उसके बाद मुझे खेलने दो, तो क्या हो जाएगा, लेट मी प्ले। बहुत आसान है, मुझे खेलने दो हो गया। मोहन को हिंदी बोलने दो, तो क्या हो जाएगा, लेट मोहन स्पीक हिंदी। बहुत आसान है। उसके बाद है सीता को खाना पकाने दो, तो क्या हो जाएगा, लेट सीता कुक फूड। अब एक और बात है, आपको अगर ये समझ आ रहा है तो जरूर ही आप लाइक करेंगे और बताएंगे अगर कोई दिक्कत होगा तो ये इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत सारे चीजों को, जैसे आने दो, पढ़ने दो, खेलने दो, बहुत सारे चीजों को ले सकते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे। इसका यूज आप डेली भाषा में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, मुझे घर खा जाने दो, उस बच्चे को खेलने दो, इस तरह से बहुत सारे हैं। अब एक सेंटेंसेस आता है इसमें, जैसे आप देख पा रहे हैं लेट्स, इसका मतलब होता है आओ या चलो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आओ पढ़े, आओ पढ़े, आओ खेलें। अब कह दें कि आओ हम पढ़ें, आओ
मान लीजिए कहीं दौड़े या अंग्रेजी पढ़े या सीखे, इस तरह के सेंटेंसेस आ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेंटेंस में आ जाएगा लेट्स गो। ये यहाँ पे हम लोग इसको बना रहे हैं। आओ चले भी हो जाएगा, एक सेंटेंस मान लीजिए हमने लिख लिया आओ चले, आओ चले, आओ चले। देखिए कहने का मतलब ये सामूहिक तौर पे या एक आदमी को भी कहा जाता है कि आओ चले, आओ पढ़े, आओ खाए। तो मान लीजिए कहीं 2-3 आदमी है तो बोलते हैं ना कि आओ चले, है ना, या आओ पढ़े, या आओ ये काम करें। तो बहुत सारे सेंटेंसेस को ऐसे बनाया जा सकता है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, ये हो जाएगा लेट्स रीड, ये हो जाएगा आपका लेट्स प्ले, इसके अलावा लेट्स गो, आओ चले। ठीक है, अब इसके बाद और भी जोड़ा जा सकता है, कहा जाए कि आओ पटना चले, चले। तो क्या हो जाएगा लेट्स गो टू पटना। बहुत आसान है। आओ हिंदी पढ़े, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बना रहे हैं लेट्स रीड हिंदी। इसके अलावा लेट्स प्ले लूडो एक्सेट्रा। बहुत सारे चीजों को ले सकते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने लेट और लेट्स के बारे में बताया, और आप इसको अवश्य ही मैं आशा करता हूँ कि समझे होंगे। धन्यवाद।